नमस्कार, मिशन आरोग्य में आपका स्वागत है। आमतौर पर जॉइंट पेन यानी घुटनों और जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस या गठिया कहा जाता है। जोड़ों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। उसमें कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं जैसे चिकनगुनिया, चोट लगना, बढ़ती उम्र और कुछ खास बीमारी के कारण भी ये हो सकता है। पिछले 1-2 दशकों में आर्थराइटिस के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों में लगातार बढ़ती जा रही शारीरिक निष्क्रियता और जीवन शैली में कई अन्य प्रकार की गड़बड़ी इस समस्या का मुख्य कारण हो सकती है। आर्थराइटिस के कारण जोड़ों में सूजन और दर्द की गंभीर समस्या हो सकती है, जिसके कारण रोजमर्रा के काम करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थराइटिस की समस्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक मधुमेह, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों की तुलना में इसका प्रसार कहीं अधिक है। हर साल लगभग 14 लाख लोगों को इस रोग के इलाज के लिए डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। आम भाषा में गठिया या गठियावात बोलते हैं। आयुर्वेद में यह आम वात के नाम से जाना जाता है और आज हम चर्चा इसी पर करेंगे जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से होगी। आम वात का मतलब होता है कि हमारे जितने भी जोड़ हैं वहाँ जो मांसपेशियाँ हैं वहाँ आम जमा हो गया है। आम एक विषैला पदार्थ है जो अपच यानी इनडाइजेशन के कारण उत्पन्न होता है और जोड़ों में जमा हो जाता है और फिर वहाँ पर यह सूजन यानी शोथ, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, पैदा करता है। वात का फ्लो इसके कारण रुक जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में अकड़ाहट और दर्द होता है। जब दर्द के साथ साथ जोड़ों में सूजन भी हो और कुछ अकड़न भी रहती हो, जो अक्सर सुबह के समय ज्यादा होती हो, जब मरीज सोकर उठता हो तब आधे से 1 घंटे तक शरीर में अकड़न होती है, जो धीरे धीरे अपनी दिनचर्या करते रहने से यानी चलने फिरने से कम होने लगता है। इस तरह के दर्द के साथ मरीज को कई बार हल्का बुखार भी आ जाता है और कुछ कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तब उसे समझना चाहिए कि ये कोई साधारण दर्द नहीं, बल्कि ये किसी बीमारी का लक्षण है और ये वात की वजह से भी हो सकता है, जिसे रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है और इस केस में मरीज को तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज शुरू कर देना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थराइटिस की समस्या आज के समय में बड़ी चुनौती के रूप में उभरती हुई देखी जा रही है। दवाओं के साथ अगर कुछ सामान्य घरेलू उपायों को प्रयोग में लाया जाए तो न सिर्फ इसकी परेशानी को आसानी से कम किया जा सकता है, साथ ही आर्थराइटिस को आगे बढ़ने से रोकने में भी मदद मिल सकती है। आइए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। हम सभी के घर में हल्दी हमेशा उपलब्ध रहती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, तो इसका प्रयोग आप आधे से 1 चम्मच दूध के साथ बॉयल करके गुनगुना पीने से बहुत फ़ायदा होता है, जिससे सूजन कम होने लगेगी और दर्द में काफ़ी कमी आने लगेगी, क्योंकि यह एक पेन रिलीवर की तरह वर्क करेगा। नंबर 2, अदरक। अदरक को काली मिर्च और शहद के साथ मिलाकर लेने से जॉइंट पेन में बहुत रिलीफ होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक नियमित व्यायाम करके न सिर्फ आप आर्थराइटिस से सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि अगर आपको पहले से ही ये समस्या है तो उसे कम करने में भी व्यायाम लाभदायक हो सकता है। इसमें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे घुटनों पर जोर ना पड़े और मांसपेशियों की कसरत भी हो जाए। स्विमिंग इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि इनमें किसी भी जोड़ पर कोई लोड नहीं पड़ता और पूरे शरीर की मांसपेशियों की कसरत हो जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि व्यायाम और योगा स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए हैं। लेकिन अगर आप गठिया से पीड़ित हैं तो अच्छा होगा कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेकर ही आप एक्सरसाइज करें। अश्वगंधा, मेथी दाना और सहजन की पत्तियों का डिकॉक्शन सुबह शाम लेने से सूजन और दर्द में बहुत लाभ मिलता है।
यहाँ ध्यान रखना है कि इन तीनों का एक साथ नहीं, तीनों का अलग अलग डिकॉक्शन एक एक हफ्ते सुबह शाम लेना होता है। अरंडी का तेल और तिल के तेल की मालिश इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। गेहूं की रोटी बनाएं और उसे सिर्फ एक तरफ से सेंकें, फिर जिस तरफ बिना सिका हुआ हो उस पर अरंडी का तेल और तिल का तेल मिलाकर लगाएं और हल्दी पाउडर लगाकर उसे घुटने या जोड़ पर बांध दीजिए, जिसमें आपकी सूजन और पेन को कम होंगे और उसकी अकड़न भी बहुत फर्क पड़ेगा और घुटने की गतिविधि में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आर्थराइटिस फाउंडेशन के अनुसार शरीर का बढ़ा हुआ वजन घुटनों पर अधिक तनाव के साथ कूल्हे के जोड़ों पर भी दबाव डालता है, जिससे आर्थराइटिस का खतरा अधिक हो जाता है। वजन कम करने से जोड़ों पर दबाव कम होता है, दर्द और जकड़न में भी राहत मिलती है। वजन को नियंत्रित रखकर आर्थराइटिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। गठिया के दर्द को कम करने के लिए गर्म और ठंडी सेकाई करना सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। हीट थेरेपी रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है और जोड़ों की कठोरता और मांसपेशियों में दर्द को शांत करने में मदद कर सकती है। वहीं कोल्ड थेरेपी सूजन और दर्द को कम करती है। आर्थराइटिस की समस्या में बारी बारी से गर्म और ठंडी सेकाई करने से लाभ मिल सकता है। इसे सबसे आसान और प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। अब इस रोग में खान पान कैसा हो, इसे जान लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जिन भी चीज़ों से कफ बढ़ता है या आम संचय होता है, उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जैसे उड़द की दाल, राजमा, चावल, काले चने, अरवी, सरसों का साग, भिंडी, आलू, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठंडा या बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो भी खाएं ताज़ा और गर्म खाना खाएं। दूसरा पार्ट आता है विहार। इसमें एक्सरसाइज को लेते हैं, जिसमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉकिंग मानी जाती है, जिससे जोड़ों में फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा होता है और हमारे घुटनों में जो ग्रीस है, जिसे साइनोवायल फ्लूइड कहते हैं, उसको तरल बनाए रखता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करने में मदद करने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई रिसर्च में पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड रूमेटाइड आर्थराइटिस के लक्षणों में सुधार करने के साथ इसकी रोकथाम में मददगार साबित होते हैं। मिलेट्स यानी रागी, कंगनी, बाजरा, नट्स, सीड्स, सैल्मन और टूना जैसी मछलियों को ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि संतुलित खान पान, सलाह के अनुसार योगा व्यायाम करके इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं हाजिर होंगी फिर किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।